सोचो, हर सुबह लाखों लोग अपना ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं। हर किसी का सपना एक ही होता है, जल्दी अमीर बनना। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनमें से बहुत से लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये कहानी है अमन की। लेकिन सच कहूं, ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं, बल्कि हजारों और लाखों नए ट्रेडर्स की है। अमन एक नॉर्मल नौकरी करता था। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखना शुरू किया। रोज 5,000 रुपये कमाओ, ट्रेडिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम, बस एक स्ट्रेटजी और जिंदगी बदल जाएगी। हर तरफ सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा था। किसी ने लॉस की बात नहीं की। अमन ने भी अकाउंट खोल दिया। 20,000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू की। पहला ट्रेड प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट, तीसरा ट्रेड फिर प्रॉफिट। अब अमन को लगने लगा ट्रेडिंग बहुत आसान है। यहीं से शुरू हुई उसकी पहली गलती। उसने पोजीशन साइज बढ़ा दिया, स्टॉप लॉस लगाना बंद कर दिया, लेवरेज लेना शुरू कर दिया। अब उसका फोकस लर्निंग पर नहीं, सिर्फ पैसे पर था। फिर एक दिन मार्केट उसके खिलाफ चली गई। पहला लॉस 3,000 रुपये। उसने सोचा मार्केट वापस आ जाए, लेकिन मार्केट और नीचे चली गई। लॉस बढ़कर 8,000 रुपये, फिर 15,000 रुपये। अब अमन ने रिकवरी के लिए और बड़ा ट्रेड लिया। ये थी रिवेंज ट्रेडिंग। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसका अकाउंट लगभग खाली हो गया। और उस दिन उसे लगा मार्केट ने उसे हरा दिया। लेकिन एक सच है, मार्केट को अमन के बारे में पता ही नहीं था। मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होता, मार्केट सिर्फ प्राइस दिखाता है। अमन का असली दुश्मन था लालच, डर, ओवर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन की कमी। ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी से पहले रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, प्रॉफिट से पहले कैपिटल बचाना ज़रूरी है। रिसर्च और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बार बार दिखाती हैं कि डेरिवेटिव्स में बहुत से रिटेल ट्रेडर्स नुकसान उठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जीतना मुमकिन नहीं है, बल्कि बिना डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के टिकना बहुत मुश्किल है। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीत उसकी नहीं होती जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। जीत उसकी होती है जो अपने नुकसान को कंट्रोल करना जानता है। क्योंकि शेयर बाजार से पहले इंसान अपनी सोच से हारता है। मैं हूं मनी ब्लू। मिलते हैं अगले वीडियो में।